मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, हेल्थ मिनिस्ट्री में मेरे साथी दिनेश त्रिवेदी और गांधी सेल्वन जी, रेलवे के राज्य मंत्री मुनियप्पा जी, हेल्थ सेक्रेटरी सुजाता राव जी और नेको के सेक्रेटरी चंद्रमौली जी, उपस्थित सभी साथियों, आप जानते हैं कि आज विश्व एड्स दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मुझे खुशी है कि सोनिया गांधी जी ने एक बार फिर अपनी उस रुचि को जो उन्हें इस मुल्क से एड्स को खत्म करने के लिए रखी है, उसके चलते आज उन्होंने रेड रिबन एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका फ्लैगिंग ऑफ करने के लिए यहां माना। और ये दूसरी दफा है पिछले 3 साल में जब ऐसा हुआ। हम धन्यवाद करते हैं राजीव गांधी फाउंडेशन का, जिसकी वो अध्यक्षा हैं, कि ये आइडिया उनका था कि बजाय हम एक कोने में बैठकर इसका प्रचार करें, हम इस ट्रेन के द्वारा हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचे। और यही कारण है कि 2007 1 दिसंबर को मिसेस गांधी ने पहली रेड रिबन एक्सप्रेस को दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया था और देश के 24 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ये पहुंची। तकरीबन 180 स्टेशंस पे ये रही पूरे साल, 1 दिसंबर 2007 से लेकर 1 दिसंबर 2008 तक। और इस 1 साल के सफर में बहुत लोगों का फायदा हुआ। ये ट्रेन तकरीबन इन 180 स्टेशनों पर 62 लाख लोगों से मिल पाई और 1,15,000 लोगों की काउंसलिंग की जिनको जरूरत थी इस बारे में जानकारी करने की, 1 to 1। और 8,000 के करीब जो लोग थे उनको आगे कहां जाना है, एक्सीलेंस सेंटर में जाना है या दूसरे सेंटर हैं जहां दवाई मिलती है वहां जाना है। 8,000 के करीब ऐसे पेशेंट्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनको उन्होंने भेजा। पूरे विश्व में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख लोगों को HIV एड्स की उससे प्रभावित है। हमारे मुल्क में जहां अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि विश्व में 3रे नंबर पे बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि शायद न्यूमेरिकल नंबर्स में हो 3रे नंबर पे, लेकिन आबादी की संख्या के हिसाब से बहुत कम। और एक खुशी की बात है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे मुल्क में विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले में बढ़ती जा रही। जितना इलाज हम करते हैं हर साल उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें एक चीज देखी गई कि ये बीमारी कम होती जा रही है। 2002 में हमारे मुल्क में HIV एड्स वालों की संख्या 27,30,000 थी, लेकिन 5 साल बाद 2007 में जब इसका सर्वे किया गया तो ये घटकर 23,01,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि 5 वर्षों में 4,30,000 के करीब इसमें कमी आई। और ये कमी इसलिए आई, केंद्रीय सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से आई। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता था और बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं होता था। अब 4 डिपार्टमेंट और विशेष रूप से एक डिपार्टमेंट, एक सेक्रेटरी और बहुत सारे लोग उसके नीचे, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरीज लेवल पे इसको देखते हैं, जिसकी वजह से इस पर बहुत ध्यान दिया गया है
और यही कारण है कि इसकी संख्या घटती जा रही है। आज मुल्क में तकरीबन 5000 के करीब सेंटर्स हैं जहां टेस्ट किया जाता है इसको और काउंसलिंग की जाती है, और इसी तरह से तकरीबन 248 ऐसे सेंटर्स हैं जहां इलाज किया जाता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि इस वक्त पूरे मुल्क में तकरीबन 2,40,000 के करीब जो प्रभावित हैं इस बीमारी से, उनको मुफ्त दवाई दी जाती है। और एक बीमार के लिए साल में तकरीबन 4,500 इस पे खर्चा आता है। और जब सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होता है, जब ये म्यूटेट हो जाता है, तो उसके लिए हमारे एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं जिनकी संख्या तकरीबन 10 है पूरे देश में, और जिसमें पैसा ज्यादा खर्चना पड़ता है। एक पेशेंट को तकरीबन 35 से 40 हजार उस पर खर्चा आता है, लेकिन वो पैसा भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे भी इन जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है वो सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाता है। तो आज का जो लक्ष्य है जिसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ कर रही हैं, कि ये लोगों को समझाना पूरे देश कि इसके नुकसान क्या है, ये किस तरह से होता है और उसका इलाज क्या है, और उस इलाज के लिए सरकार के द्वारा जो मैंने 5000 सेंटर्स की बात की जहां टेस्ट होता है, काउंसलिंग होती है, और एक्सीलेंस सेंटर्स पे जहां दवाई दी जाती है, ये लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। और जब ये जानकारी लोगों को पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से 2002 से 2007 तक ये बीमारी कम हुई, शायद अगर हम इस प्रचार की गति और इंफॉर्मेशन हम ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे तो वो वक्त दूर नहीं है कि 5 लाख तक इसकी संख्या आ जाएगी और एक वक्त होगा कि हमारे मुल्क से ये बीमारी खत्म हो सकती है। मैं सोनिया गांधी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं एक दफा कि आप इस दफा फिर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, और नेको और राजीव गांधी